दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिसे घर के बाहर लगाने से हमारे घर में बरकत आती है। इसके साथ साथ ये पेड़ पौधे हमारे कई सारे वास्तु दोष को भी समाप्त करते हैं। जिस घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समाज के लगे रहते हैं, वे हमारी घर की रक्षा हमेशा करते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ पेड़ पौधों को हमारे घर के सीमा के अंदर लगाने का बहुत ही शुभ परिणाम बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने घर की सीमा के अंदर कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए और उनसे धन का आगमन कैसे होगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किन वृक्षों को हमारे वास्तुशास्त्र में घर में लगाने से मनाही है, क्योंकि अशुभ पेड़ों का घर में होना हमारे लिए अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष हमारे घर में हमेशा दुहक और दरिद्रता लाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमेशा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे शत्रु बढ़ते हैं, व्यक्ति अपना मान सम्मान खो बैठता है। इसलिए अगर आप जाने अनजाने में इन पेड़ों को अपने आंगन में लगाए हैं तो इन्हें जितना जल्दी हो सके तुरंत हटा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा आप पर बरसाए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे और वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दें। एक पीपल का पेड़। अगर आप पीपल का पेड़ किसी भी जलाशय के नजदीक लगाते हैं तो इससे आपको सैकड़ों यज्ञों के समान फल मात्र इस पेड़ को लगाने से मिल जाता है। जब भी पीपल का पेड़ टूटकर उस बहती हुई जलाशय में गिरता है तो वो एक पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। ऐसा होने से आपके जो भी पितृदोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान आदि करके पीपल के पेड़ को मात्र स्पर्श कर लेता है तो इससे उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का वास होता है। पीपल की जड़ में विष्णु जी, पीपल के तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थिर हैं। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े उस दिन पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम जरूर करें। ऐसा करने से आपको 1000 गौ दान के बराबर फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ के समान दूसरा कोई पेड़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें साक्षात श्री हरि का वास होता है। इसलिए भूलकर भी आप पीपल के पेड़ को ना तो नुकसान पहुँचाए और ना ही पेड़ की टहनियाँ तोड़े, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य पूरे एक कल्प तक नरक में भोगता है। वही अगर को पीपल के पेड़ की जड़ों को काटता है तो उसका नरक से कभी उद्धार नहीं होता। 2 आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही यह पवित्र भी होता है। अगर आप आंवले का वृक्ष लगते हैं तो इससे आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आंवला खाने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसके साथ ही इसका जल पीने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। अगर आप आंवले को जल में मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता दूर होने लगती है और आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जिनके घरों में आंवला हमेशा मौजूद रहता है उनके घरों में नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं आती। अगर आपको एकादशी के दिन आंवला मिल जाता है तो यह आपको सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उनकी मृत्यु होने के बाद वे दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेते। जिनके भी घरों के सामने आंवले का पेड़ लगा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, जिसकी वजह से उस घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। 3 अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अगर आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का वास होता है। ऐसा मन जाता है कि यह वृक्ष शोक और निराशा को समाप्त कर देती है। अगर आप इस वृक्ष को अपने घर के आसपास लगते हैं तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। अशोक का पेड़ हमेशा शीतलता और यौवन प्रदान करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब देवी लक्ष्मी ने माता सीता का रूप लिया था तब उस समय जब रावण ने माता सीता को अपहरण करके लंका में रखा था तो वे वहां अशोक वाटिका में थी और वहां अशोक के वृक्ष ने माता सीता की सेवा की थी, जिसकी वजह से देवी सीता ने अशोक के पेड़ को यह वरदान दिया कि जिस जगह भी अशोक का वृक्ष लगा होगा वहां मेरा निवास सदैव रहेगा। 4 पकड़ा का वृक्ष। पद्म पुराण में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी भी की गई है कि मनुष्य कलयुग में महायज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कम से कम 1 पाकड़ का वृक्ष जरूर लगाएं। 5 नीम का वृक्ष। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है
तो इससे सूर्य देव उन पर प्रसन्न रहते हैं। नीम का पेड़ अगर आप अपने घर के आसपास लगाते हैं तो यह आपको कई रोगों से बचाता है। इसके साथ ही यह पेड़ आयु प्रदान करने वाला माना गया है। नीम का पेड़ माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और वह पेड़ के नीचे निवास करती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के ठीक सामने नीम का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। 6 जामुन का पेड़ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक बेटी का जन्म हो तो आप जामुन का पेड़ लगाएं, क्योंकि पद्म पुराण में यह साफ लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के सामने जामुन का पेड़ लगता है उसके घर में कन्या जन्म लेती हैं, जो आपका गौरव बढ़ाती हैं। 7 बेल का वृक्ष पद्म पुराण में बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात बाबा भोलेनाथ का वास होता है और वही गुलाब के फूल पर देवी पार्वती का निवास है। इसलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगाते हैं तो इससे आपको बाबा भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दुख या दरिद्रता नहीं आती और उस घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। 8 जो भी व्यक्ति अपने घर या समाज में मन सम्मान बढ़ाना चाहते हों वे नारियल का पेड़ जरूर लगाएं। 9 अगर आप शादी के लिए सुंदर पत्नी की तलाश कर रहे तो आप अनार का वृक्ष लगे। 10 पलाश का पेड़ लगाने से आपको ब्रह्मा तेज की प्राप्ति होती है। 11 अंगोल का पेड़ लगाने से वंश की वृद्धि होती है और साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है। 12 अगर आप अपने कार्यों में सिद्धि या फिर शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मोगरे का पेड़ लगाएं। 13 चंदन और कटहल का वृक्ष लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जिसकी वजह से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। 14 ताड़ का वृक्ष व्यक्ति को ताड़ का वृक्ष कभी भूल से भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला